अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से आज हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने लगे हैं इल्मुन्नहव के हवाले से। इसी वीडियो के अंदर हमने इल्मुन्नहव की जो इब्तदाई किताब है नहमीर, उसका आज पहला सबक आपके सामने बयान करना है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हाफ़िज़ मोहम्मद अबू बकर तौफ़ी है और आप इस वक़्त मेरा यूट्यूब चैनल अबू बकर तौफ़ी ऑफ़िशियल देख रहे हैं। इसी चैनल के ऊपर हम आए दिन इल्मुन नहव के हवाले से, इल्मुल सर्फ के हवाले से, इल्मुल फ़िक़्ह के हवाले से और दीगर अहम मज़ामीन के हवाले से वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। तो इसलिए हमारे इस चैनल को अबू बकर तौफ़ी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अपनी राय का इज़हार कमेंट के अंदर ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेकर हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। आज हमने इल्मुन नहव का सबसे पहला सबक रिकॉर्ड करना है, सबसे पहला सबक पढ़ना है और नहमीर की तरतीब के लिहाज से नहमीर के असबाक को हमने इसी सीरीज़ के अंदर पढ़ना है। इंशाअल्लाह अगर आप हमारे साथ रहे तो अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से बहुत दूर तक इल्म दीन की राहें हमारे लिए हमवार हो जाएंगी। आइए सबक का आगाज़ करते हैं। इल्म नहव के अंदर सबसे पहली जो बहस की गई है वो लफ़ज़ के हवाले से की गई है। लफ़ज़ के हवाले से सबसे पहला सबक है। तो आज हमने लफ़ज़ से लेकर गैर मुफीद, मुरक्कब गैर मुफीद तक हमने इस सबक के अंदर बातें पढ़नी है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लफ़ज़ इसका लुग़वी माना है फेंकना, रमयुन फेंकना। वो फेंकना हाथ से भी हो सकता है, वो फेंकना ज़ुबान से भी हो सकता है। जिस तरह की अरबी का एक मक़ूला है कि अकलतु तमरता व लफ़ज़तु नवाता, मैंने खजूर को खाया, गुठली को फेंक दिया। तो लफ़ज़ का लुग़वी माना है फेंकना। नहव के अंदर जिसको लफ़ज़ कहा जाता है वो ये है कि मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान, कि इंसान जिसको अपनी ज़ुबान से अदा करे उसको लफ़ज़ कहते हैं। ठीक है, इंसान जिसको अपनी ज़ुबान से अदा करे उसको लफ़ज़ कहते हैं। अब लफ़ज़ की आगे दो किस्में हैं, एक को मुस्तामल कहा जाता है, दूसरे को मुहमल कहा जाता है। मुस्तामल इसका जो दूसरा नाम है वो है मौज़ू। मुस्तामल को मौज़ू भी कहते हैं। मुस्तामल की तारीफ ये है कि बामाना लफ़ज़, वो लफ़ज़ जिसका कोई न कोई माना हो उसको लफ़्ज़ मुस्तामल कहते हैं या मौज़ू कहते हैं। उसकी मिसाल है जिस तरह के पानी। ठीक है, तो पानी ये एक ऐसा लफ़ज़ है जो इंसान अपने मुंह से अदा करता है, इसका कोई न कोई माना भी है। और दूसरा है कि शानी, जिस तरह के हम आम तौर पे बोलते हैं पानी, शानी। अब पानी जो है ये तो लफ्ज़ मुस्तामल या लफ्ज़ मौजू है, लेकिन शानी जो है ये लफ्ज़ मुहमल है, इसका कोई माना नहीं है, कोई मतलब मकसद नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब लफ्ज़ मुस्तामल की जो आगे अक़साम हैं वो दो हैं। लफ्ज़ मुस्तामल की दो किस्में हैं, एक है मुफ़रद, दूसरी है मुरक्कब। मुफ़रद, मुरक्कब। मुफ़रद किसे कहते हैं? मुफ़रद के अकेला लफ़ज़ अकेले माने के ऊपर दलालत करे, कि लफ़ज़ अकेला हो, उसके साथ कोई मिला हुआ ना हो, वो अपने माने के ऊपर भी दलालत करे, तो उसको मुफ़रद कहते हैं। उसकी मिसाल है जिस तरह के राजुलुन, ठीक है? तो ये अकेला लफ़ज़ है, इसके साथ कोई चीज़ मिली हुई नहीं है, ये अपने माने पे भी दलालत कर रहा है, तो ये एक ऐसा मुस्तामल लफ़ज़ है जो अकेला है, तो इसको मुफ़रद कहेंगे। अब दूसरा है कि मुरक्कब, कि जो दो या दो से ज़्यादा कलमों से मिलकर बने उसको मुरक्कब कहते हैं। इंशाअल्लाह आगे जाके इसकी मज़ीद तफ़सील पढ़ते हैं। अब हमने पढ़ा है लफ़ज़, वो आपको उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट के अंदर यस लिख दें। उसके बाद हमने पढ़ा है कि लफ़ज़ की दो किस्में हैं, मुस्तामल, मुहमल। फिर हमने आगे पढ़ा है कि फिर मुस्तामल लफ़ज़ की आगे फिर दो किस्में हैं, मुफ़रद, मुरक्कब। अब हमने मुफ़रद की तारीफ़ पढ़ ली कि जो अकेला लफ़ज़ माने के ऊपर दलालत करे, उसके साथ कोई दूसरा मिला हुआ ना हो तो उसको मुफ़रद कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि मुफ़रद जो है इसकी फिर 3 अक़साम हैं। लफ्ज़ मुस्तामल मुफ़रद की 3 अक़साम हैं। एक का नाम है इसम, दूसरी है फ़ेल, तीसरा है हर्फ़। इनकी तारीफ़ जो की जाती है वो ये है कि अकेला लफ़ज़
وہ لفظ جو اپنے معنی کے اوپر دلالت کرے، اس کے ساتھ کوئی زمانہ مقترن نہ ہو، کوئی زمانہ ملا ہوا نہ ہو، تو اس کو اسم کہیں گے۔ جس طرح کہ اس کی مثال یہاں پہ میں لکھ دوں، راجولن۔ اب راجولن یہ اس کا معنی ہے آدمی، مرد، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک ایسا لفظ ہے جو مفرد بھی ہے، مستعمل بھی ہے، اور اس کے معنی کے ساتھ کوئی زمانہ بھی ملا ہوا نہیں ہے، تو اس کو ہم اسم کہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا لفظ جو مفرد ہو، مستعمل ہو، اپنے معنی کے اوپر دلالت کرے، زمانہ ملا ہوا نہ ہو، تو یہ اسم ہے۔ آسان طریق یہ ہے کہ وہ لفظ جس کے معنی کے اندر کوئی زمانہ نہ پایا جائے اور اپنے معنی کے اوپر دلالت بھی کرے، تو اس کو اسم کہتے ہیں۔ دوسرا ہے فعل، اس کی مثال ہے جس طرح کہ ضربہ۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ فعل وہ کلمہ، مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہے، ٹھیک ہے؟ فعل وہ مفرد یا وہ کلمہ جو اپنے معنی کے اوپر دلالت بھی کرے اور اس کے معنی کے ساتھ کوئی زمانہ بھی ملا ہوا ہو۔ زمانے کی تین اقسام ہے، صرف کے اسباق کے اندر میں نے یہ بات بیان کی ہے، آپ ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ زمانہ، فعل وہ لفظ ہے، فعل وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی کے اوپر بھی دلالت کرے اور اس کے معنی کے اندر زمانہ بھی پایا جائے۔ جس طرح کہ ضربہ، اس کا معنی ہے مارا، ٹھیک ہے؟ میں اس کا فعل نہیں نکال رہا کیونکہ اگر فعل نکالیں گے تو پھر یہ مرکب بن جائے گا۔ ہماری ابھی فی الحال جو بات ہے وہ مفرد کے حوالے سے ہے۔ فعل ضربہ، اس کا معنی کیا ہے؟ مارا۔ تو ایسا معنی ہے کہ جس کے اندر معنی بھی سمجھ میں آ رہا ہے اور ساتھ میں زمانہ بھی پایا جا رہا ہے۔ تو یہ فعل وہ کلمہ جو اپنا معنی بتانے میں مستقل ہو، اپنا معنی بھی بتائے اور اس کے معنی میں زمانہ بھی ملا ہوا ہو، تو اس کو فعل کہتے ہیں۔ تیسرا ہے حرف۔ مفرد کی تیسری قسم ہے حرف۔ حرف کی تعریف کی جاتی ہے کہ جس کا معنی ملے ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے، یا تو یہ اسم کے ساتھ مل کے معنی اس کا سمجھ آئے گا یا فعل کے ساتھ مل کے اس کا معنی سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے حرف جو ہے اس کا معنی بغیر ملے ملائے سمجھ میں نہیں آتا۔ جس طرح اس کی میں مثال دے دیتا ہوں، فی ہے، اس طرح من ہے، اس طرح الہ ہے۔ اب فی کا معنی ہے میں، کس میں، کیا، تو یہ معنی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ من کا معنی ہے سے، تو یہ معنی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ الہ کا معنی ہے تک، تو یہ اس کا معنی بغیر کسی اسم یا فعل کے ساتھ ملے ملائے سمجھ میں نہیں آتا، تو یہ حرف ہے۔ اب اگر اس کی وجہ حصر سے تعریف کریں تو وہ یہ ہے کہ لفظ کو دیکھیں وہ مستعمل ہے یا محمل ہے۔ اگر مستعمل ہے تو پھر اس کو دیکھیں مفرد ہے یا مرکب ہے۔ اگر مفرد ہے تو پھر وہ دیکھیں کہ اپنے معنی کے اوپر مستقل دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر معنی مستقل پہ دلالت نہیں کرتا تو وہ حرف ہے۔ اگر معنی مستقل پہ دلالت کرتا ہے تو پھر اس کو دیکھیں کہ اس کے معنی کے اندر زمانہ ملا ہوا ہے یا نہیں ہے۔ اگر زمانہ ملا ہوا ہے تو وہ فعل ہے، اگر زمانہ ملا ہوا نہیں ہے تو وہ اسم ہے۔ تو یہ وجہ حصر سے بھی اس کی تعریف آ گئی ہے۔ اب چلتے ہیں لفظ مستعمل کی، ایک قسم تھی مفرد، دوسری قسم تھی مرکب۔ مرکب کی طرف چلتے ہیں، پہلے بھی میں نے تعریف کر دی ہے، دوبارہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، اگر کسی کو یاد ہے تو وہ کومنٹ کے اندر وہ تعریف لکھ دے۔ چلیں، مرکب کے جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنا ہو، ٹھیک ہے؟ دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنا ہو، اس کو مرکب کہتے ہیں۔ اب پھر یاد رکھیے مرکب کی دو قسمیں ہیں، ایک کو مرکب مفید کہتے ہیں، دوسرے کو مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ اب مفید کی تعریف پڑھتے ہیں۔ مفید کہ مرکب مفید وہ ہے کہ جو اس قائل کا کلام جو ہے وہ مخاطب کو فائدہ دے۔ مثال کے طور پر اس کی میں یہاں پہ ایک مثال لکھ دیتا ہوں کہ جس طرح کے ایک مثال ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کمنٹ میں درود شریف ضرور لکھ دیں، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ۔ ہم پڑھ رہے تھے مرکب مفید۔ مرکب مفید کی یہ میں نے مثال دی ہے جو کلمہ شریف کا دوسرا حصہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو جب یہ کسی نے جملہ بولا، جس نے سنا اس کو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو یہ قائل نے جب یہ جملہ کہا تو مخاطب کو اس کا معنی سمجھ میں آ گیا، تو یہ ہے مرکب مفید۔ دوسرا ہے مرکب غیر مفید، اس کی مثال ہے جس طرح کے غلام و زیدن، غلام و زیدن۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ زید کا غلام۔ اب زید کا غلام کیا ہے؟ کھڑا ہے، بیٹھا ہے، لیٹا ہے، کیا کر رہا ہے؟ اس کا معنی سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کا معنی
समझ में नहीं आ रहा। कायल ने तो कह दिया, जिसने बोलना था ये जुमला तो बोल दिया, लेकिन अब इसका माना समझ में नहीं आ रहा, तो ये मुरक्कब गैर मुफीद है। उम्मीद है कि आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ भी आई होगी। अगर समझ में आई है तो कमेंट में जरूर बताएं। एक मरतबा फिर खुलासा आपको बता देता हूँ। आज के सबक के अंदर हमने लफ्ज की तारीफ पढ़ी है, फिर लफ्ज की अकसाम को पढ़ा है कि लफ्ज की तारीफ जो है मा यतलफ़्फ़ज़ु बिल इंसान, जो इंसान अपने मुंह से बोले उसको लफ्ज कहते हैं। फिर लफ्ज की दो किस्में हैं, एक को मुस्तामल, दूसरी को मोमल कहते हैं। फिर जो मुस्तामल की तारीफ हमने पढ़ी है कि जो जिसका माना हो, जो इंसान अपने मुंह से बोले उसका माना हो, उसको मुस्तामल कहते हैं, जिसका कोई माना ना हो उसको मुहमल कहते हैं। अब फिर जो मुस्तामल है इसकी दो किस्में, एक को मुफरद कहते हैं, दूसरे को मुरक्कब कहते हैं। मुफरद अकेला लफ्ज अकेले माने के ऊपर दलालत करे, जिस तरह उसकी मिसाल है राजुलन। और फिर मुफरद को कलिमा भी कहते हैं। और फिर जो लफ्ज मुस्तामल है इसकी दूसरी किस्म है मुरक्कब। मुरक्कब की तारीफ क्या है कि दो या दो से ज्यादा कलमे आपस में मिलकर बने तो उसको मुरक्कब कहते हैं। अब फिर जो मुफरद था उसकी तीन किस्में, इसम, फेल, हर्फ। जो कलमा अपने माने के ऊपर दलालत करे, जमाना मिला हुआ ना हो, उसको इसम कहते हैं। जो कलमा अपने माने के ऊपर दलालत करे, उसके माने के साथ जमाना भी मिला हुआ हो, तो उसको फेल कहते हैं। जो उसका माना किसी इसम या फेल के साथ मिले मिलाए बगैर समझ में ना आए, तो उसको हर्फ कहते हैं। अब फिर मुस्तामल की दूसरी किस्म थी मुरक्कब। मुरक्कब की तारीफ दो या दो से ज्यादा कलमों से मिलकर बने। मुरक्कब की दो किस्में, मुफीद या गैर मुफीद। मुफीद वो है कि जिस कायल का सुकूत जो है मुखातब को फायदा दे, जिस तरह की उसकी मिसाल हमने पढ़ी है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मुरक्कब गैर मुफीद, जो कायल का सुकूत फायदा ना दे, उसको मुरक्कब गैर मुफीद कहते हैं। ये उसकी मिसाल है गुलाम मुज़ैद। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट के अंदर जरूर अपनी राय का इजहार करें, लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज।